बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का पार्ट 8 देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट वन इज स्क्वायर, सेकंड वन इज रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस, फोर्थ पैरेललोग्राम, फिफ्थ ट्रेपेजियम, सिक्स काइट। फर्स्ट वाला देखते हैं, नंबर 1 स्क्वायर। A quadrilateral whose all four sides and four angles are congruent is called square। यहाँ पे देखते हैं quadrilateral ABCD में AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, सबके लेंथ जो है वो 4 है। AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to 4 सेंटीमीटर, और एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री और एंगल D 90 डिग्री। एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D is equal to 90 डिग्री। ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं, ऑल फोर एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ए ऑल फोर साइड्स, फोर एंगल्स, टू डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल क्या है, इक्वल है। ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और दोनों डायगोनल भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, एसी एंड बीडी। एग्जाम्पल, डायगोनल एसी कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल बीडी, और यहाँ पे चारों साइड्स और चारों एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। बी बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी and O is the midpoint of AC and BD. Then OB is equal to OD is equal to OA is equal to OC. Example, diagonal AC perpendicular to diagonal BD and OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. C. Both the diagonal bisect the opposite angles. यहाँ पे diagonal AC एंगल BAD और BCD को बाइसेक्ट कर रहा है, और diagonal BD एंगल ABC और एंगल ADC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब यहाँ पे ईच एंगल जो रहेगा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पे ईच एंगल जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BAC। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BAD इज इक्वल टू 1/2 90 डिग्री इज इक्वल टू 45। सिमिलरली बाकी का भी यहाँ पे हम लोग वैसे लिख सकते हैं कि एंगल ACB एंड ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BCD इज इक्वल टू 1/2 90 डिग्री इज इक्वल टू 45। एंड डायगोनल BD, तो एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल BDC एंड हाफ ऑफ एंगल ADC, और 90 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 45। देन एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल DBC is equal to half of ABC. Then both the diagonal bisect the opposite angles. D. In triangle ABC, angle ABC is 90 degree. एक quadrilateral देखते हैं ABCD, तो ABCD is a square, then AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, और हमको अगर diagonal find out करना है AC, तो in triangle ABC, angle ABC is 90 degree. Then by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। यहाँ पे BC square is equal to AB square, तो BC के बदले क्या लिखते हैं, AB square plus AB square is equal to 2AB square। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं, AC square का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC, और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2, और AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB। देन AC is equal to √2 टाइम ऑफ AB। तो यहाँ से एक नया फार्मूला बना लेते हैं कि AC is diagonal of the square, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। ये हमको क्वेश्चन में पूछता है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में कभी कभी हमको डायगोनल ऑफ द स्क्वायर दिया रहेगा, साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना रहेगा। साइड ऑफ द स्क्वायर दिया रहेगा तो डायगोनल हम लोग फाइंड कर दें, तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। या तो फिर इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग AC AB या BC वैल्यू फाइंड कर देंगे, या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल AOB, दोनों डायगोनल क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है। देन OB इज इक्वल टू OA, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, बोथ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर,
और यहाँ पे ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो ओ बी के बदले हम लोग ओ ए स्क्वायर लिखते हैं। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, और ओ ए इज हाफ ऑफ ए सी, तो हाफ ऑफ ए सी, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और AC का स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हाफ AC स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे AB, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2, और AC स्क्वायर करेंगे तो AC। तो यहाँ पे भी एक नया फार्मूला यहाँ पे बन जाता है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। तो अगर हमको डायगोनल फाइंड आउट करना है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। देन ई एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पे ABCD स्क्वायर है तो उसका एरिया जो होता है वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो हम लोग AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर चारों में से कोई भी एक साइड यूज कर सकते हैं। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और चारों साइड इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय AB, 4 मल्टीप्लाई बाय BC, 4 मल्टीप्लाई बाय CD एंड 4 मल्टीप्लाई बाय AD। कोई भी एक हम लोग रहेगा जो कंसीडर कर सकते हैं इसमें।